हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को अगला सेट। जो सेट स्टार्ट किया था उसका थर्ड सेट है। इससे पहले का जो हमने पढ़ाया था उसमें 5 क्वेश्चन बताए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, दिखाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 है। तो यानी इसको सॉल्व करके पाई के बराबर लाना है। तो इसका LHS ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो LHS में दिया गया है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, इनको भी हम tan में ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स 12/13, ये बराबर है x के। तो यहाँ से साइन इनवर्स को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन x, यानी यहाँ से साइन x बराबर आपका आ जाएगा 12/13। तो यहाँ पर यदि एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज के अनुसार देखें कि जो साइन x होता है तो साइन x में क्या होता है, लाल बटे कक्का से यदि देखें इसको तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखो 12 है और कर्ण कितना है, 13 है। यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी 169 हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर 144 और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो यहाँ से 169 और माइनस का 144 करेंगे और बराबर में क्या है, आधार का स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा और ये आधार का स्क्वायर। तो 25 यानी वर्ग यहाँ से निकालेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो यानी इसका आधार कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे tan x, यहाँ x है तो tan x लेंगे। तो tan x बराबर देखो लंब बटे आधार होता है और लंब इसका 12 है, आधार कितना है, 5 है। तो tan x का मान आ जाएगा 12/5। इसी प्रकार आगे सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स x को। कॉस इनवर्स 4/5, यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमने y मान रखा था, तो सॉरी x माना था। अब यहाँ पर y इसको मानेंगे, फिर इसको कॉस इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आपका 4/5 बराबर कॉस y हो जाएगा। यहाँ से कॉस y बराबर आपका 4/5। इसको भी त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें तो जो कॉस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसका 4 है और कर्ण 5 है। तो यहाँ से हल करेंगे इसको तो बचा हम 25 और माइनस का 16, यानी आपका 9 बचेगा। तो आपका लंब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि tan, यहाँ y था तो tan y का मान यहाँ से निकालेंगे तो tan y बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है, 3 है और आधार आपका 4 है, तो 3/4 आ जाएगा। इसी प्रकार tan को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स दिया गया है, तो tan इनवर्स 63/16 को z के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से tan z बराबर आपका आ जाएगा 63/16। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे कि जो tan x प्लस y होता है, tan x प्लस y यानी a प्लस b, तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो ये आपका हो जाएगा tan x प्लस का tan y और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a, तो tan a के स्थान पे tan x इंटू tan b के स्थान पे tan y हो जाएगा। अब यहाँ से हमने ऑलरेडी tan x tan y का मान निकाल रखा, यही पुटअप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा tan x के स्थान पे 12/5 प्लस tan y के स्थान पे 3/4 और बटे में 1 माइनस tan x का मान है 12/5 और tan y का मान है 3/4। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा
3 गुणा करेंगे इसका, और 5 का गुणा 3 से करेंगे, तीनों 25 15 हो जाएगा, और बटे में 4 पंचे 20। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, सॉरी 4 3 12 हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, यह बचेगा 1 माइनस 3 तरह की 9 और बटे में आपका 5 है। ये आपका मान है tan x प्लस वाई का। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो tan x प्लस वाई ये बराबर आपका आ गया 48 में 15 को जोड़ेंगे यानी 8 5 13 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और एक हासिल 6 हो जाएगा, और बटे में 20 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 माइनस का 9 और बटे में 5, यानी यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 63 बटे 4 गुणे माइनस का 4, तो ये आपका आ जाएगा 63 बटे माइनस का 16। ये tan x प्लस वाई बराबर मान आ गया आपका। यहाँ से निकालेंगे tan x प्लस वाई बराबर, तो माइनस कहाँ चला जाएगा अंश में, यानी ये आ जाएगा माइनस का 63 बटे 16। तो माइनस 63 बटे 16 देखें तो tan z के बराबर है, तो ये मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, यानी 63 बटे 16 के स्थान पे हम tan z लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा tan x प्लस वाई बराबर tan माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे माइनस का tan z आ जाएगा आपका। इस माइनस को हम एंगल में ले लेते हैं, तो यहाँ से tan x प्लस वाई ये बराबर आ जाएगा tan माइनस z के। ये tan माइनस z यानी यहाँ से हम माइनस हटाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan x प्लस वाई बराबर tan पाई माइनस का z लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो tan पाई माइनस z है, देखो tan दोनों पक्षों में tan है, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका x प्लस वाई पाई माइनस z के, और यहाँ से ये देखो z माइनस का इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका x प्लस वाई और प्लस z ये बराबर आ जाएगा पाई के, और यहाँ से हमें यानी इतना लेकर हमें सिद्ध करना था पाई के बराबर। तो देखो यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस z ये बराबर आ गया है पाई के, यही सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर cos x माइनस का sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) प्लस वाई ये बराबर होगा f(x) इंटू एफ वाई के। तो देखो f(x) का मान फंक्शन में f(x) बराबर दे रखा है, f(x) बराबर है cos x माइनस का sin x 0 माइनस का sin x cos x 0, और थर्ड कॉलम में है 0 0 1। यहाँ देखो हमें x और y दोनों में सॉल्व करना है, तो यहाँ ही से निकाल लेते हैं एफ वाई का भी मान, यानी जहाँ पर x है वहाँ हमें y पुटअप करना है। तो ये आपका आ जाएगा cos y माइनस का sin y 0 माइनस का sin y cos y 0 0 0 1। यहाँ से जो सिद्ध करना है देखो आपका दिया गया है f(x) प्लस वाई ये बराबर आपको दिखाना है f(x) इंटू एफ वाई के। तो इसका RHS ले लेते हैं, तो RHS आपका है f(x) इंटू एफ वाई। तो यहाँ से f(x) का मान पुटअप करेंगे, f(x) बराबर है आपका cos x माइनस का sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1 इंटू एफ वाई का मान पुटअप करेंगे, एफ वाई का मान है cos y माइनस का sin y 0 माइनस का sin y cos y 0 0 0 1।
यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट यानी इसका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो आप लोगों को पता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसमें रो का कॉलम में गुणा करते हैं, तो पहली रो का पहली कॉलम के साथ, तो ये आपका आ जाएगा cos y इंटू cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स। देखो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। और यदि जीरो से करेंगे तो आपका जीरो ही हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड का यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, तो ये आपका cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y और प्लस आपका जीरो हो जाएगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। तो cos x माइनस का साइन y था तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, cos x इंटू साइन वाई, माइनस का साइन x है और cos x है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन x इंटू कॉस वाई। और जीरो का करेंगे तो प्लस का जीरो आ जाएगा आपका। इसी प्रकार थर्ड के साथ करेंगे तो देखो थर्ड में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ तो सारे जीरो है, तो ये आपके जीरो आ जाएगा पूरा। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कॉस एक्स है माइनस का साइन वाई, तो माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और जीरो का जीरो से करेंगे तो प्लस का जीरो ही आ जाएगा। फिर सेकंड का सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई और कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है। और फिर जीरो का जीरो से करेंगे तो आपका प्लस का जीरो ही आ जाएगा। फिर साइन यानी सेकंड का रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आपका टोटल जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा आपका। इसी प्रकार थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉस वाई का जीरो के साथ जीरो, साइन वाई का जीरो के साथ माइनस का जीरो और वन का जीरो के साथ करेंगे तो ये भी आपका जीरो आ जाएगा। फिर इसका थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो ये देखो ऑलरेडी टोटल आपका जीरो बनेगा और ये भी आपका जीरो ही बनेगा। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ देखो जीरो का जीरो से जीरो ही आ जाएगा, वन का वन से करेंगे तो ये आपका वन आ जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो आपका फार्मूला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये आपका फार्मूला बना है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से लिखना चाहे तो साइन को आगे लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इन दोनों में देखो माइनस दिख रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका बचेगा कॉस एक्स। यहाँ से देखो साइन एक्स को हम आगे लिख लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस का कॉस एक्स। यहाँ से साइन वाई को आगे लिख लेते हैं, साइन वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा और ये आपका जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो दोनों में माइनस दिख रहा है, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई।
ये आपका है साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये आपका 0 है। ये 0 0 और 1, तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो आपका बन रहा है साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका है साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका 0 है, ये 0 0 1। यहाँ पर देखें तो एंगल में जहाँ पर x था वहाँ प्रत्येक स्थान पे आपका x प्लस वाई दिख रहा है। यहाँ पर देखो cos होना था, ये देखो sin x इंटू साइन वाई है, cos x इंटू कॉस वाई है, तो ये आपका बन जाएगा cos x प्लस वाई। और यहाँ पर भी देखो ये बन जाएगा आपका cos x प्लस वाई का फार्मूला, तो ये आपका बन जाएगा f x प्लस वाई। यानी यहाँ से देखो हमने RHS लिया था और इसका LHS प्रूफ हो रहा है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है y बराबर x की पावर साइन x है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर समीकरण है x की पावर साइन x। देखो यहाँ पर ये भी चर है और ये भी चर है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में जब दो चर मिल जाते हैं किसी की पावर में और उसका आधार भी चर हो तो क्या करते हैं वहाँ पर लॉग लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स साइन एक्स। तो फार्मूला क्या होता है यदि लिखा हो लॉग m की पावर n, तो क्या होता है n इंटू में आ जाता है n लॉग m लिख सकते हैं उसको। तो ये आपका बन जाएगा लॉग y बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर देखो दो पद बन रहा है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का 1/y और y का क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर फर्स्ट पद क्या है साइन एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड पद log x प्लस सेकेंड पद log x डी और बाई डी एक्स, फर्स्ट पद साइन एक्स 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स और log x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस का log x इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर है साइन एक्स बटे में x प्लस cos x इंटू log x। यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान ही फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा y साइन x बटे में x प्लस का cos x इंटू log x। यहाँ पर y बराबर देखो y बराबर क्या दिया गया है x की पावर साइन x दिया गया है, तो y का मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x साइन x और यह आपका आ जाएगा साइन x बटे में x प्लस का cos x इंटू log x। ये आपका dy बाई डी एक्स का मान आ गया है। आई होप ये भी आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।